बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने एक और लेक्चर 3 का पार्ट 5 डिस्कस करना है। हमने आपको डिफरेंट डेटा गिवन है 3%। 3% का मतलब 3 को 100 से डिवाइड कर दोगे, ये वैल्यू आएगी। ये आपका x1 आएगा 1.03। ये आपका क्या आएगा x1। इसको 100 से डिवाइड करोगे, ये x2 आएगा। और इसको 100 से डिवाइड करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है? हमें पता है कि x1 x2 अप टू xn तक होते हैं। ऊपर क्या होता है 1/n होता है। लेकिन अब यहाँ पे 3 वैल्यू आपको गिवन है, तो आपने इससे क्या लेने हैं? 3 वैल्यू लेने हैं, यानी x1 x2 x3 ऊपर 1/n यहाँ पे कितनी वैल्यू है आपके पास? 3 वैल्यू है, तो 1/3। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? x1 की वैल्यू आपने पुट करनी है, और x2 की वैल्यू मैंने पुट की, x3 की वैल्यू ऊपर 1/3। अब आपका कैलकुलेटर का प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, सारी वैल्यू मल्टीप्लाइड कर दे, फिर उसका 1/3 पावर लोगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, इस एग्जांपल की तरफ। लेकिन इस एग्जांपल के लिए ये जो टेबल लिया हुआ है ना, ये एग्जांपल 2.2 के लिए मैंने एक टेबल बनाया था। अगर आपको याद हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहली एग्जांपल है, वो डायरेक्ट मैंने उठा लिया, क्योंकि आपको पता है कि पहले मैंने 65 टू 84 लिया था, 84 टू 105। आप ऊपर 2.2 का पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखे, वो बिल्कुल इस जैसा, जिसमें फ्रीक्वेंसी ये आ गई थी, ठीक है, और 10 आ गई थी, क्योंकि बार बार हम डिस्कस नहीं कर सकते। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है ज्योमेट्रिक मीन का, वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे एंटी लॉग होता है, और फिर क्या होता है समेशन f डॉट लॉग x होता है, नीचे क्या होता है समेशन f होता है। ये ज्योमेट्रिक मीन, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी log x के साथ मल्टीप्लाइड होगा। लेकिन हमें पहले x चाहिए। x किस तरह होता है? इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। देखिए आपके पास बहुत सारी वैल्यू आती है। ये सारी किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू। फिर आपने इसी वैल्यू का लॉग लेना है, इस वैल्यू का क्या लेना है? लॉग लेना है। बहरहाल आप एक और टेबल भी बनाओगे, इधर एक log x आएगा, क्योंकि इन लोगों ने डायरेक्ट लिया हुआ है। ये आपने log x यहाँ पे सारे, इसका log लेना है, इसका log लेना है, इसका भी log, इसका भी log, सारों की log लोगे, इधर आ जाएगी। फिर आपने ये फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाइड करना है। तो ये टेबल तो उन लोगों ने बनाया हुआ है, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है? इसका सम लेना है। इन सारों को क्या करोगे? इस कॉलम को ऐड कर दोगे, तो ये कॉलम आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू तो हमने निकाल दी। देखिए इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट की। क्लियर हो गया जी? अब देखिए समेशन f, अब आपने इस टेबल की भी समेशन f लेना है। ये वैल्यू नीचे आएगी 60। फिर आपने क्या लेना है? एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग कैलकुलेटर में किस तरह लिया जाता है? पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड होंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब एंटी लॉग का तरीका मैं बताता हूँ। कैलकुलेटर में शिफ्ट डाल दोगे, फिर आपने ई लेना है। शिफ्ट के बाद डायरेक्ट कैलकुलेटर में एक बटन होती है ई, उसको लोगे तो डायरेक्ट आपके पास एंटी लॉग आएगा, और ये वैल्यू डाल दोगे, तो इस तरह आपकी ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगी? निकल आएगी। लेकिन एक बात नोट कर ले कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये कहाँ से लिया हुआ है? उन लोगों ने 2.2 से, और इसका तरीका मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ठीक हो, अब आते हैं जी हार्मोनिक मीन की तरफ। ये हार्मोनिक मीन जो है, ये अरिथमेटिक का उल्टा होता है। फॉर एग्जांपल, अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक का आपको पता होना चाहिए कि x1 जमा x2 अप टू सो ऑन प्लस अप टू xn होता है। ये मैं अनग्रुप डेटा की बात कर रहा हूँ। नीचे डिवीजन में क्या होता है? n होता है। अब इन सारे, ये n जो है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब क्या हम क्या बना रहे हैं? हार्मोनिक मीन बना रहे हैं। n ऊपर चला जाएगा, और ये हर वैल्यू को उल्टा करोगे, तो 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/xn, ये आपका क्या आएगा? हार्मोनिक मीन आएगा। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, n की नीचे ये देखिए सारी x की वैल्यू ऐड हो चुकी हैं, और पूरे x की वैल्यू को मैं क्या कह देता हूँ? कैपिटल X कह देता हूँ, ऊपर क्या लिख देता हूँ? अब इसी में x1 भी है, x2 भी है, वगैरह वगैरह। तो ये आ जाएगा आपका हार्मोनिक मीन का फार्मूला।
ठीक हो गया। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी डेटा आपको गिवन है, अब मैं वेट फंक्शन की फॉर्म में हार्मोनिक मीन निकाल रहा हूँ। अब देखिए अगर आपके पास x2 x3 अप टू सो ऑन xn तक डेटा है, इसके करस्पॉन्डिंग w1 है, ये आपको गिवन होता है वेट फंक्शन, इसके करस्पॉन्डिंग w3 है अप टू wn होगा। तो इसी फॉर्म में हार्मोनिक मीन किस तरह होगा, तो ये भी सिंपल सा रिजल्ट है। देखिए आपने क्या करना है कि पूरे w1 w2 वगैरह को ऐड करना है, तो मैंने उसको नाम दिया है कैपिटल W। इसमें सारे w1 w2 आ जाएंगे। फिर आपने समेशन लेना है और 1/x यानी सारे 1/x वगैरह को सम कर दो। पहले इस तरह कर दो कि W उसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो 1/x के साथ, फिर इन सारों को सम कर दो। ये वो हार्मोनिक, देखिए दो हार्मोनिक मीन आ गए। एक हार्मोनिक मीन अनग्रुप डेटा के लिए जब सिंपल डेटा गिवन हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 24 13 14 वगैरह, इसका हार्मोनिक मीन ने निकाल लिया। इसका फार्मूला मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं हार्मोनिक मीन निकाल रहा हूँ जब वेट फंक्शन साथ गिवन हो, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना होता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एक हार्मोनिक मीन और भी होता है। 3 तरह के हार्मोनिक मीन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक हार्मोनिक मीन ये भी होता है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी साथ साथ गिवन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की सारी वैल्यू होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसी फॉर्म में हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये होगा कि समेशन f डॉट 1/x। फिर हम ग्रुप डेटा में अलग सी रिजल्ट निकालेंगे कि ग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो उसके लिए भी हम फार्मूला सिंपल क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। अब देखते जाइए। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए आपको क्या गिवन है, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, यानी x1 भी गिवन है, x1 15 किलोमीटर है, x2 भी गिवन है 30 किलोमीटर, x3 भी गिवन है, सॉरी यहाँ पे एक वैल्यू मैंने गलती की यहाँ पे, चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।